Good morning, 11th class. How are you all? Hope you all are good. So class, we are basically now starting with our chapter number 3 of geography, that is drainage system. Okay. Now, though we have already studied this particular topic in many of our junior chapters and many of our junior classes. सो हम इस जो ये टॉपिक है इसको भी हम पढ़ेंगे, हमारा बेस क्लियर है तो हम इजीली कर पाएंगे, अदरवाइज थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, बट आई कीप अ ट्रैक दैट एट ईच स्टेप हम हर वर्ड को ठीक से समझे, सो दैट यू नो व्हाट वी आर डूइंग एंड वी कैन स्टडी दिस चैप्टर इन ग्रेट डिटेल्स. ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं. जब हम ज्योग्राफी की इसके चैप्टर नंबर 3 ड्रेनेज की बात करते हैं, so when we were discussing about this chapter, the first thing that I asked you people was, what do you understand by this term drain या drainage, और उसको किससे हम equate कर सकते हैं. So as few of you correctly answered कि they were generally drains finally into a bigger water body, sea या ocean में, and उसको हम अगर daily life से अपना equate करना चाहें तो जैसे हमारा जो जैसे drainage system होता है, ठीक है, जहां से अपना पूरा पानी जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, फॉर एग्जाम्पल, उससे हम इसको इक्वेट कर सकते हैं. बट हियर वी आर ऑब्वियसली टॉकिंग अबाउट द रिवर्स, फ्रॉम वेयर डू दे ओरिजिनेट, हाउ मच एरिया डू दे कवर, फाइनली कौन से ओशन या सी में मिलती है, वो सारा हम इस चैप्टर में करेंगे. लाइक एज दे स्टार्टिंग इन एनसीईआरटी विद दिस basic kind of brief introduction that you must have noticed water flowing through rivers, certain nalas, even certain channels during the rainy season, जब पानी बहुत ज्यादा होता है. तो अगर ये channels जो हैं ठीक से नहीं बने हुए होते तो obviously क्या होती, large scale flooding हो जाती, especially when there is the time of that excess rain. तो जिस टाइम पीरियड में ज्यादा रेनफॉल होती है, अगर प्रॉपर चैनल्स नहीं बने हो, प्रॉपर चीजें ना हो, तो ऑब्वियसली रिजल्ट क्या होगा, फ्लडिंग हो जाएगी. सो जो ये पूरा जो है, हम बोलेंगे पूरा का पूरा जो हमारा अर्थ के स्ट्रक्चर, और स्पेसिफिकली यहाँ इंडिया में देखिए कि रिवर्स कहाँ से स्टार्ट होती है, किस किस एरिया को पानी देती है, कहाँ जाके मिलती है, और कैसे चैनल्स में डिवाइडेड है, क्या ट्रिब्यूटरीज होती हैं, क्या डिस्ट्रीब्यूटरीज है, ये पूरा का पूरा हम ड्रेनेज सिस्टम के अंदर अच्छे से समझेंगे. नाउ देयर इज अ बॉक्स दैट इज गिवन इन योर बुक which says the flow of water through well defined channel is known as drainage. Okay, you can see it on your screen as well. The flow of water through well defined channels, प्रॉपरली डिफाइंड आपके चैनल्स हैं, प्रॉपरली आपके जिस हिसाब से पानी जहां से जिस डायरेक्शन में जाएगा वो प्रॉपरली डिफाइंड है. तो ऐसे जो पूरा सिस्टम है इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं ड्रेनेज. ओके, सो नाउ इससे रिलेटेड आगे क्या है, ऐसे जो नेटवर्क ऑफ सच चैनल जो उनको हम पूरे को क्या बोल देंगे, ड्रेनेज सिस्टम. यानी एक स्ट्रीम, एक छोटी सी स्ट्रीम हो सकती है, थोड़ी बड़ी रिवर हो सकती है, जो एक सर्टेन एरिया में फ्लो कर रही है, तो वो हमारा ड्रेनेज हो जाएगा. और ऐसे बहुत सारे चैनल्स जो हैं पूरे, उनको हम ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं. ठीक है, इसीलिए हम जब ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं, हमेशा जब हम पूरे इंडिया का पढ़ेंगे कि कैसे रिवर्स की पूरी रूट जो है वो डिफाइंड है और कैसे मूव करती है. ठीक है, कभी कभी वेरिएशंस होती हैं, बट उसके क्या रीजंस है और किस तरीके से होती है, वो सारी चीजें करेंगे. नाउ जो ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है, ड्रेनेज पैटर्न होता है बेसिकली किस फॉर्म में फ्लो कर रही है वो रिवर, किस डायरेक्शन में, किस पैटर्न में फ्लो कर रही है. ड्रेनेज पैटर्न एक एरिया का, किसी भी एरिया का, जहां से भी वो पर्टिकुलर चैनल के थ्रू जब वाटर फ्लो कर रहा होता है, वो सर्टेन रीजंस के कारण होता है, जिसमें से जैसे जियोलॉजिकल टाइम पीरियड, इसका क्या मतलब है, कितनी पुरानी है वो जो फ्लो ऑफ वाटर है वो रिवर है, नेचर कैसा है
उस रिवर का। नेचर से यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, सीजनल है या पेरिनियल है। स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स कैसे है जिसके बीच से वो फ्लो कर रही है, उस एरिया की टोपोग्राफी कैसी है, स्लोप कैसा है, माउंटेनियस एरिया है या प्लेन एरिया है, स्लोप ज्यादा इंक्लाइंड है या बहुत कम स्लोप है, और क्या चीजें जरूरी होती है, कितना पानी है उस रिवर में, द अमाउंट ऑफ वाटर। हमें पता है जनरली जो हिमालयन एरिया से रिवर्स आते हैं उनमें बहुत ज्यादा पानी होता है, तो इसीलिए उनका फ्लो एक अलग टाइप का होता है एज कम्पेयर टू जो रिवर्स है जिनमें पानी कम है। एंड इसके अलावा पीरियोडिसिटी ऑफ द फ्लो, मतलब कितने टाइम पीरियड के लिए फ्लो करते हैं। अब अगर हम ड्रेनेज पैटर्न की बात कर लेते हैं तो उसमें हम देखेंगे कि जो हमारा ड्रेनेज पैटर्न है, these are something that we have done in our junior classes also, I suppose 9th में, तो 9th वाला बेस ले लेते हैं, फिर एक दो इसमें अलग है वो I will explain it to you, okay? ड्रेनेज पैटर्न जो रिजेंबल करता है ब्रांचेस ऑफ द ट्री को, उसको हम बोलते हैं डेंड्रिटिक, ठीक है। एंड आई सपोज ऑल ऑफ यू नो इट, हमने पढ़ा हुआ है एज आई सेड इन आवर जूनियर क्लासेस, एंड आई अगेन मार्क इट। ये जो यू कैन सी दिस पैटर्न, दिस बेसिकली रिजेंबल्स, क्या रिजेंबलेंस है, ऐसे लग रहा है ना एक ट्री है विद ब्रांचेस। सो यानी जब ब्रांचेस ऑफ ट्री के साथ रिजेंबलेंस होता है, वैसे टाइप के जो पैटर्न है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डेंड्रिटिक, ठीक है। डेंड्रिटिक के एग्जांपल्स हमारे इंडिया में कहाँ है, नदर्न प्लेन्स। नदर्न प्लेन्स में जो रिवर है वो जनरली इस पैटर्न में फ्लो करती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पे आ जाए, अगर व्हेन वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट, ट्रेलिस की बात कर लेते हैं। ट्रेलिस उस टाइप का है जिसमें क्या होता है, जो मेन ट्रिब्यूटरीज होती है ना रिवर की, वो एकदम ऑलमोस्ट पैरेलल फ्लो करती है, ओके। और जो सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज है वो उनको ज्वाइन करती है एट द राइट एंगल। सो दीज यू कैन से, ये जो पैटर्न है इसको हम बोलते हैं ट्रेलिस। नाउ आई विल रिपीट इट अगेन। देखो जो मेन रिवर है या जो प्राइमरी मेन रिवर की जो मेन ट्रिब्यूटरी है, जैसे एक रिवर होती है उसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज होती है, कुछ मेन होती है और कुछ जो है वो सेकेंडरी हो जाएगी, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी, इतनी बड़ी नहीं होगी इसलिए। तो जो प्राइमरी ट्रिब्यूटरी है वो इनिशियली क्या करती है, वो फ्लो करती है पैरेलल टू ईच अदर, और जो सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज हैं वो उनको ज्वाइन करती है एट राइट एंगल। सो हेयर यू कैन सी कि मेन रिवर है ये, जैसे ट्रिब्यूटरी फ्लो करे यहाँ पे बीच में, ऑलमोस्ट नेचर है तो हमारे मैथ के जैसे तो 90 डिग्री नहीं फॉर्म करेंगे, पर ऑलमोस्ट 90 डिग्री की फॉर्मेशन होती है, राइट एंगल। तो ऐसे टाइप के स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देते हैं, ट्रेलिस बोल देते हैं, ओके। देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। जो अपना नेक्स्ट वन है वो सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल नाम से ही हमें पता है, when the river discharges their water from all directions in a lake or depression, the pattern is known as centripetal। अब यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है सेंटर में है पूरा वाटर का एरिया, यानी ये जो एरिया इसलिए हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल, यानी somewhere हम देखेंगे when the rivers discharge their waters from all directions in a lake or depression and the pattern is called centripetal। अब देखो क्लास, डू नॉट गेट कंफ्यूज, जस्ट अंडरस्टैंड ये रिवर्स जो है ये यहाँ से बह रही है, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यू कैन सी दीज आर द रिवर्स दैट आर फ्लोइंग, ठीक है। तो ये रिवर्स हमारी फ्लो कर रही हैं, और ये जो रिवर्स है हमारी, दीज आर द रिवर्स विच आर फाइनली कमिंग टू दिस लेक, या हो सकता है थोड़ा सा इधर डिप्रेशन जैसा हो, तो इसीलिए सारी रिवर्स जो है इसकी तरफ मूव कर रही है और सारा अपना वाटर क्या करेंगी, यहीं पे ड्रेन कर देंगी। सो सच काइंड ऑफ पैटर्न इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल। रिवर्स डिस्चार्ज देयर वाटर्स फ्रॉम ऑल डायरेक्शन इन अ लेक और डिप्रेशन, ठीक है। ये हमारा हो गया है सेंट्रीपिटल। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं रेडियल। रेडियल जो है इसमें क्या होता है, रिवर जनरली एक हिल से ओरिजिनेट होती है
और फिर वहां से अलग अलग डायरेक्शंस में क्या करती हैं, मूव करने लग जाती है। इसीलिए ऐसे पैटर्न को हम रेडियल पैटर्न कहते हैं। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड अगेन, ये देखो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे सेंटर वाला एरिया है, यहाँ से रिवर सारी स्टार्ट हुई है और मूव हो रही है, ओके, और अलग अलग डायरेक्शन में क्या है, जा रही है, एक ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं एक ही प्लेस से। सो जब when the rivers originate and when we say they originate from a hill and then they flow in all directions, this drainage pattern is known as radial. Okay, the rivers originating from the, for example, they are just giving us one example here, और ये जो एग्जाम्पल है ये क्या है, दिस एग्जाम्पल इज दैट जो अमरकंटक रेंज है इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ इट, ओके। आई वाज टेलिंग यू कि अमरकंटक रेंज जो है वो इसका एक गुड एग्जाम्पल है, बिकॉज वहां से भी बहुत सारी रिवर्स जो है वो ओरिजिनेट होती है और डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करती है। सो अपने पास 4 पैटर्न है, पैटर्न जिसमें कि रिवर फ्लो करती है। पहला अपना डेंड्रिटिक था, ट्री के जैसी फॉर्मेशन है विद ब्रांचेस, ये हमने अपने नॉर्दर्न प्लेन्स में अपने को इस टाइप की फॉर्मेशन मिलती है। ट्रेलिस क्या होता है, मेन रिवर की जो प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज हैं, प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर जो है दे जनरली फ्लो पैरेलल टू ईच अदर, और सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज जो है वो उनको ज्वाइन करती है एट 90 डिग्री राइट एंगल्स, ठीक है। जो अपना सेंट्रीपिडल वाला फोर्स है, सेंट्रीपिडल अपने आई थिंक आपने साइंस में पढ़ा होगा, फोर्स में भी सेंट्रीपिडल जब सब एक ही तरफ आते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, व्हेन रिवर डिस्चार्ज देयर वाटर्स फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस इन अ लेक और डिप्रेशन, तो उसको हम बोल देते हैं सेंट्रीपिडल। एंड फाइनली फोर्थ अपना रेडियल है, जिसमें क्या होता है कि जनरली एक ही हिल से रिवर्स जो है वो सारे डायरेक्शंस में फ्लो करती हैं, और इसका एग्जांपल है अपने पास अमरकंटक, ठीक है। नाउ वन होमवर्क दैट आई एम गिविंग यू पीपल इज कि आप इन सबका एक एक एग्जांपल you will find out and you will tell me tomorrow before we proceed to our next topic, ठीक है। and I'll ask few questions relating to that from you people, ताकि आपको पता हो पैटर्न है इंडिया में कहाँ है, कौन से एरियाज में किस टाइप का पैटर्न मिलता है, या फिर सारी जगह क्या सेम ही टाइप का पैटर्न है या नहीं है। so this is what you need to find out and this is what we will be before starting our tomorrow's class. I'll first ask you people to tell me certain things and then only I'll proceed. Now इसी से related class कुछ और चीजें हैं और specifically अपने बुक का देख लेते हैं कि बुक में क्या लिखा हुआ है। Here suppose like they're asking you, or even if we don't have any river or something of this sort near our area, but we have seen it one or the other way, and we see that there are generally boating and there are many other things. So like next time we need to find that do you think the river is the perennial river or whether it is a seasonal river, okay. So there are certain things you need to find out, but obviously in our Rajasthan area it is something that we obviously know ki it is difficult to find perennial rivers and specifically in all the areas. Now can you actually explain the reasons for water flowing from one direction to the other? See, you may ask, there is always a question, why is this river flowing in this particular direction and not the opposite? Why do most of the rivers originate from Himalayas in northern India? And southern India में जो rivers हैं वो भी ऐसा नहीं है कि they are coming from somewhere and nowhere. They are also generally originating from Western Ghats. So why do rivers originating from Himalayas in the northern India and the Western Ghats in southern India flow towards the east? Why do they discharge their waters in Bay of Bengal? And then why do few of the rivers like Narmada and Tapi drain their water in the Arabian Sea? Indus River जो है और
Why does it go and meet the Arabian Sea? और गंगा रिवर इस डायरेक्शन को क्यों फ्लो करती है? Why does it go and meet Bay of Bengal and not the Arabian Sea? And why does this Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri goes and meet Bay of Bengal and not Arabian Sea? So ये जो questions है, these are something that will be answered in this chapter. Okay. Now there will be few very important terms that we will come across in this chapter. So before moving on to the main content of the chapter, we need to understand few important terms related to this chapter. तो ये terms है, एक तो catchment area है, drainage basin है and watershed. ठीक है, तो इनको समझ लेते हैं. First of all, what do we understand by catchment area? A river drains the water collected from specific area. तो एक रिवर जहां से फ्लो कर रही है, उससे पहले, फ्लो करने से पहले उसने पानी कहां से कलेक्ट किया है. So the water that is collected and then the river starts flowing from there. So a river drains the water collected from the specific area, and this specific area is called its catchment area. So again, just be focused. A river drains the water collected from specific area. This specific area, जहां से river में पानी आता है, जहां से रिवर जो है ड्रेन करती है वाटर, that is the area which is called the catchment area. Okay, so let me now tell you in very simple terms कि catchment area जो है वो होती क्या है. Okay, now before moving on to the detail of it, we can relate it to certain terms like catch. Okay, so for understanding and so that there is certain kind of relation between this term, you can basically understand कि ये वो area होती है जहाँ पे generally water collect होता है when it rains, और often इसके surrounding areas में hills होती है. So you can, as I said, you can relate so that you remember things. आप बोल सकते हो जहाँ rain का water इकट्ठा होता है, collected होता है, catch होता है. तो फिर उसके बाद क्या होती है, ये वो एरिया है जहाँ पे water collect होता है when it rains. It is surrounded by generally hills, थोड़ी uplifted area, and then as we know this river drains the water from this specific area. So this area is called as the catchment area. Okay, so I suppose you must be clear with this term. If you still have doubt, we can discuss it. Okay, अब I suppose जब हमारा catchment area अपने को clear है, तो हम next term देख लेते हैं. Next term is our drainage basin. Again, ये नाम से हमें पता चल रहा है कि this is related to obviously ये जो अपना पूरा river वाला system है. एक area which is drained by river and its tributaries both. यानी एक ऐसी एरिया that is drained by a river and its tributaries, यानी जहां से रिवर भी फ्लो कर रही है, उसकी ट्रिब्यूटरीज भी फ्लो कर रही है, ऐसी जो एरिया है that is basically called as the drainage basin. Okay, so simple terms में drainage basin हम यही बोल सकते हैं कि the area जहां से पूरी रिवर फ्लो कर रही है, उसकी ट्रिब्यूटरीज फ्लो कर रही हैं, उस पूरे एरिया को ड्रेन कर रही है, उस पूरे के पूरे एरिया को हम क्या बोल देते हैं, ड्रेनेज बेसिन. तो हम जनरली बोलते हैं इस रिवर का ड्रेनेज बेसिन, या गंगा रिवर ड्रेनेज बेसिन बोल देते हैं हम, ब्रह्मपुत्र रिवर ड्रेनेज बेसिन, यानी वो पूरा एरिया जो कि उस पर्टिकुलर रिवर के थ्रू क्या है, ड्रेन्ड है. Not only that particular river but also its tributaries. So that is our drainage basin. ठीक है, ये तो हो गया हमारा drainage basin. अब हम आ जाते हैं watershed area में.
ओके, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, वाटरशेड एरिया क्या होता है? वाटरशेड एरिया वो एरिया होता है जो दो ड्रेनेज बेसिन के बिटवीन एक तरीके की बाउंड्री लाइन है, यानी वो दो रिवर बेसिन को क्या कर रहा है? सेपरेट कर रहा है। सिंपल टर्म्स में दो रिवर बेसिन को वो मिलने नहीं दे रहा है, ओके, जिसके कारण वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। थोड़ा सा अपलिफ्टेड पोर्शन होता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो अपनी रिवर्स है, दोनों रिवर्स मिल नहीं पाती हैं और ये इस तरीके से क्रिएट होती है। ओके, सो अब एक और चीज देख लेते हैं इससे रिलेटेड। जो कैचमेंट एरिया लार्ज रिवर्स का होता है, the catchments of large rivers are called river basins, while small rivers का जो होता है उनको हम watersheds बोलते हैं, ठीक है। सो लेट अस अंडरस्टैंड अगेन, बहुत बार ऐसे होगा, मतलब वाटरशेड के बहुत बार दो मीनिंग हो जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। We will understand, just remember it as the first one. I'll repeat it again as it is stated in the book. Sometimes जो large river basins होती हैं, उनके catchment को हम लोग बोलते हैं river basins. ओके, large rivers के catchment को हम river basins बोल देते हैं, और small rivers के जो catchments हैं उनको कई बार watershed भी बोल दिया जाता है, ठीक है। तो रिवर बेसिन और वाटरशेड में है डिफरेंस। वाटरशेड जो है स्मॉलर होते हैं एरिया में, और बेसिन ऑब्वियसली लार्जर होंगे। जब हमने बोला है लार्जर रिवर बेसिन, लार्जर कैचमेंट वाले लार्जर रिवर्स के रिवर बेसिन होते हैं तो बड़े होंगे, और स्मॉल वाले वाटरशेड्स के बड़े होंगे। सो वाटरशेड का टर्म दो बार यूज हो चुका है, बट जस्ट अंडरस्टैंड कि सबसे इंपॉर्टेंट जो वाटरशेड की हम बात करते हैं वो जनरली होता है जब दो रिवर बेसिन के बीच में स्लाइटली अपलिफ्टेड एरिया होता है, जिसके कारण दोनों रिवर्स जो है वो मीट नहीं कर पाते, ठीक है। सो दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटिंग टू आवर ड्रेनेज चैप्टर, ठीक है। तो अगर ये अपने को टर्म्स क्लियर है तो हमारे लिए आगे जाके क्या मुश्किल नहीं होगी। व्हेनेवर आई से catchment area, whenever I'll say drainage basin, it will become simpler for you and you do not have to somewhere mug up things, ठीक है। एक चीज और देख लेते हैं हम related to these terms only, because ये बार बार it may be confusing for you. रिवर बेसिन्स और वाटरशेड्स जो है बहुत बार ऐसे लगता है दोनों एक साथ ही हो गए, ठीक है। तो what happens in one part of river basin or watershed directly affects the other part and the unit as a whole. That is why they are accepted as the most appropriate. मतलब जब भी हमें किसी भी रीजन की कुछ प्लानिंग करनी होती है तो हम ये वाटरशेड रिवर बेसिन को हमेशा कंसिडरेशन में लेते हैं, चाहे वो माइक्रो लेवल पे हो, एकदम छोटे लेवल पे, मीजो लेवल पे, या बड़े लेवल पे, मैक्रो लेवल पे। सो ये दो कहीं ना कहीं सेम होते हैं, कहीं ना कहीं मतलब ऑलमोस्ट जो हमने सेकंड डेफिनेशन की थी उसमें बात तो सेम ही थी, बट रिवर के साइज के अकॉर्डिंग हमने नेमिंग इनको अलग कर दिया। और वैसे वाटरशेड क्या होता है वो भी हमने डिटेल में कर लिया था। सो आई सपोज ये जो तीन टर्म्स है ये क्लियर होंगी आपको। जस्ट गिव दिस पोर्शन अ रीडिंग अगेन, इफ यू हैव अ डाउट डू कम बैक विद योर प्रॉब्लम्स। हम एक बार ये टर्म्स वापस रिवाइज करेंगे कल, एंड देन वी विल प्रोसीड विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। Okay, so this is it for today. If you have any doubt, as I said, just give your these first 2 pages, first 2 week 1.5 page reading, and then come back with your problems. We'll solve it. I'll meet you all in the next class.